यह कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी विल से, जो एक ऐसे शहर में रहता है जहां समय ही सब कुछ है। इस जगह पर पैसे की कोई अहमियत नहीं, यहाँ हर चीज की कीमत टाइम से चुकाई जाती है। जिस इंसान का टाइम खत्म हो जाता है उसकी मौत हो जाती है। विल का शहर है गेटो सिटी, जो गरीबों का इलाका माना जाता है। यहाँ के लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रहने के लिए टाइम कमा सके। यहाँ हर इंसान के पास मुश्किल से 2 या 3 दिन का ही टाइम होता है, और अगर एक दिन भी काम न किया जाए तो अगली सुबह देखना नामुमकिन हो जाता है। इस दुनिया में जब कोई इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसकी बुढ़ापा रुक जाता है। उसके हाथ पर एक टाइमर चालू हो जाता है, 1 साल का टाइम, और उसके बाद उसे जीने के लिए खुद टाइम कमाना पड़ता है। दूसरी ओर है ग्रीनविच सिटी, अमीरों का शहर। यहाँ हर किसी के पास जीने के लिए लाखों साल होते हैं। अमीर लोग शानदार जिंदगी जी रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी कम से कम 100 साल का टाइम होता है। ये दोनों शहर एक ही दुनिया में होते हुए भी दो बिल्कुल अलग हकीकतों की तरह लगते हैं। सुबह के वक्त विल जागता है। रात भर उसने ओवरटाइम काम किया था ताकि वो अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट ला सके। आज उसकी माँ की 50वीं बर्थडे है, लेकिन वो आज भी बिल्कुल जवान दिखती है, क्योंकि इस दुनिया में 25 साल के बाद उम्र बढ़ना बंद हो जाता है। विल उन्हें एक बोतल गिफ्ट में देता है, कुछ ऐसा जो इस शहर में लग्जरी माना जाता है। माँ की आंखों में खुशी झलकती है। वो विल को देखकर कहती हैं कि उन्हें अपने पोते पोतियों को देखने की ख्वाहिश है, लेकिन विल चुपचाप जवाब देता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। माँ मुस्कुराकर कहती हैं कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है, जिसमें से एक दिन वो काम पर जाकर लोन की किश्त जमा करेंगे। जाते जाते वो विल से कहती हैं कि वो उन्हें कल रात बस स्टॉप पर लेने जरूर आए, और विल सिर हिलाकर हामी भर देता है। जाने से पहले माँ अपने 30 मिनट विल की बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं ताकि वो एक अच्छा नाश्ता कर सके। ये पल दोनों के लिए बहुत आम था, लेकिन इस पल में कहीं न कहीं एक अनकहा डर छिपा था, डर टाइम खत्म हो जाने का। काम पर जाते वक्त विल को एक छोटी सी लड़की मिलती है। वो डरते हुए उससे थोड़ा टाइम मांगती है। विल बिना झिझक उसे 5 मिनट का टाइम एक कैप्सूल में दे देता है। यहीं हमें पता चलता है कि टाइम को सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि कैप्सूल में स्टोर करके भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे किसी की जिंदगी को थामे रखा गया हो। थोड़ी देर बाद विल एक फैक्ट्री में काम करने निकलता है। रास्ते में जब वो कॉफी पीने रुकता है तो उसे झटका लगता है। कॉफी का रेट बढ़ चुका है। जो कप पहले 2 मिनट के टाइम में मिलता था अब 4 मिनट का हो गया है। विल के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे महसूस होता है कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, टाइम की कीमत अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस शहर में गुस्सा दिखाने की कोई कीमत नहीं, यहाँ तो बस टाइम की कीमत होती है। मजबूर विल को वही कॉफी खरीदनी पड़ती है। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक कॉफी नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की पहली लहर है। कहानी यहीं से एक अनदेखे मोड़ पर जाने लगती है, जहाँ एक आम आदमी एक क्रूर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा और जिंदगी का हर सेकंड एक जंग बन जाएगा। फैक्ट्री में काम खत्म करने के बाद विल रात को एक पुराने से बार में चला जाता है। ये वही जगह थी जहाँ थके हुए लोग कुछ पल के लिए अपनी मुश्किलों को भुलाने आते थे। धुंधली लाइटों और शराब की महक से भरे उस बार में उसकी मुलाकात उसके दोस्त बोरेल से होती है। बोरेल एक शराबी आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा नशे की धुंध छाई रहती थी। वह लड़खड़ाते हुए विल को एक कोने में बैठे आदमी की ओर इशारा करता है, एक ऐसा आदमी जो सबको मुफ्त में शराब पिला रहा था। उसकी कलाई पर चमकते हुए 116 साल का टाइम लिखा था। इस ज्यादा टाइम ने उसे बार का सबसे आकर्षक शख्स बना दिया था। लड़कियां उसके चारों ओर जमा थीं, जैसे उसकी लंबी उम्र में कोई जादू छिपा हो। विल की नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसके अंदर एक अजीब सा शक और बेचैनी घर कर जाती है। विल उसके पास जाकर उसे आगाह करता है, इस शहर में इतना टाइम दिखाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कोई भी तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा टाइम लूट सकता है। लेकिन वो आदमी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही न हो। इसी बीच बार का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है फोर्टिस, एक नाम जिससे पूरा शहर कांपता है। उसके साथ उसके आदमियों का झुंड भी था। जैसे ही लोग उसे देखते हैं और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बोरेल भी विल से भागने को कहता है, लेकिन विल ठहर जाता है। उसके भीतर कुछ चल रहा था, एक ऐसा इरादा जो उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह छुपकर हर चीज को गौर से देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास जाता है और उसे चुनौती देता है, टाइम फाइट की। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले का सारा टाइम खींच लिया जाता है। जब तक एक मर न जाए ये लड़ाई खत्म नहीं होती। वो अमीर आदमी कहता है कि उसने बहुत पी रखी है, इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए। फोर्टिस उसे कुछ टाइम दे देता है। आदमी बाथरूम की ओर लड़खड़ाते हुए चला जाता है और जोर जोर से उल्टियां करने लगता है। उसी पल विल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह फोर्टिस के एक आदमी पर झपटता है, उसे मारकर बेहोश कर देता है और बिना आवाज किए उस अमीर आदमी को वहां से निकाल ले जाता है। दोनों अंधेरी गलियों से भागते हैं। पीछे से फोर्टिस के आदमियों की चीखें
और कदमों की गूंज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा भी उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार विल उसे एक सुनसान और सुरक्षित जगह पर ले आता है। वहाँ हवा में सन्नाटा था, लेकिन माहौल में एक अनजाना डर घुला हुआ था। विल उसकी ओर मुड़कर पूछता है, तुम मरना क्यों चाहते हो? अपने पास मौजूद इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि तुम चाहो तो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। वो आदमी कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में गहरी थकान और खालीपन झलकता है। फिर वह बोलता है, मेरा नाम हेनरी है। और धीरे धीरे विल से सवाल करता है कि उसकी उम्र क्या है और उसके पास कितना टाइम बचा है। विल अपनी कलाई पर नजर डालता है। स्क्रीन पर सिर्फ 18 घंटे चमक रहे थे। एक पल के लिए हेनरी उसे देखता है और विल के मन में अनगिनत सवालों का तूफान उठता है। ये आदमी अपनी मौत को इतनी शांति से क्यों स्वीकार कर रहा है? वो कौन है और उसके पास इतना टाइम कैसे आया? अंधेरी रात में जहाँ हर सेकंड की कीमत जिंदगी और मौत के बीच का फैसला तय करती है, वहाँ यह मुलाकात कुछ बड़ा होने की शुरुआत थी। हेनरी अब इस जिंदगी से थक चुका था। उसकी उम्र 106 साल हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के सारे मजे ले लिए थे और अब जीने की उसकी कोई इच्छा नहीं बची थी। उस रात उसने विल को ग्रीनविच सिटी की असली सच्चाई बताई, एक ऐसी सच्चाई जो किसी आम इंसान को हिला कर रख दे। उसने बताया कि अमीर लोग हर रोज अपनी मर्जी से गेटों में हर चीज का रेट बढ़ा देते हैं ताकि गरीब लोग और ज्यादा वक्त कमाने के लिए दिन रात खून पसीना बहाते रहे, और वही वक्त अमीरों की जिंदगी को बढ़ाता रहता है। हेनरी ने विल से एक सवाल किया, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना वक्त होता तो तुम क्या करते? विल के जवाब में एक बगावत छुपी थी। मैं हर रोज टाइम देखना बंद कर देता। रात गहराती गई और दोनों वहीं सो गए। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने विल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह जब हेनरी की आंख खुली, उसने विल को गहरी नींद में देखा। वह चुपचाप उठा और अपना सारा टाइम विल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम छोड़कर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विल की आंख खुली। रोज की तरह उसने अपने हाथ पर टाइम देखा, लेकिन इस बार टाइम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास अब बेहिसाब टाइम था, लेकिन हेनरी वहाँ नहीं था। तभी उसकी नजर पास की खिड़की पर पड़ी। उस पर एक लाइन लिखी थी, मेरे टाइम को बर्बाद मत करना। विल खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है हेनरी दूर एक पुराने ब्रिज पर बैठा है। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। शायद वो उसे बचा सके, लेकिन देर हो चुकी थी। हेनरी के पास अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। विल के पहुंचने से पहले ही उसका टाइम खत्म हो गया और वह वहीं मर गया। हेनरी की मौत ने विल को अंदर से झकझोर दिया, लेकिन उसी पल उसने एक बात समझ ली, अगर वो इतना सारा टाइम लेकर इस शहर में रहेगा तो कोई न कोई उसे मारकर उसका टाइम चुरा लेगा। इसीलिए उसने फैसला कर लिया, अब वो ग्रीनविच सिटी जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो अपने पुराने दोस्त बोरेल से मिलने गया। उसने उसे सारी बात बताई और दोस्ती की निशानी के तौर पर उसके हाथ में पूरे 10 साल ट्रांसफर कर दी। उसने कहा कि अब वो ग्रीनविच सिटी जाकर अपनी माँ के साथ सारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। विल की माँ ने अपने सारे टाइम से लोन चुका दिया था और अब घर लौटने के लिए बस में बैठना चाहती थी। लेकिन जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो उसे पता चला कि अब बस की टिकट 2 घंटे के टाइम में मिलेगी। उसने हैरानी से कहा कि पहले तो 1 घंटे में ही टिकट मिलती थी। ड्राइवर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन विल की माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटा टाइम बचा था। उसने ड्राइवर से विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बस में बैठे लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने 1 सेकंड भी देने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उसने दौड़ना शुरू किया घर की तरफ। रास्ते में उसने कई लोगों को रोका, कई घरों से टाइम मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सबने नजरें फेर ली। उधर विल अपनी माँ का इंतजार बस स्टॉप पर कर रहा था। आज उसकी माँ का बर्थडे था और वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन जब उसे बस में माँ नहीं दिखी तो उसके दिल में हलचल मच गई। कुछ गड़बड़ थी। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। तभी दूर सड़क पर उसने अपनी माँ को भागते हुए देखा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर था और उसके हाथ पर टाइम तेजी से घट रहा था। विल समझ गया अब वक्त बहुत कम है। विल पूरी ताकत से अपनी माँ की तरफ भागता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद को पकड़ लेना चाहता हो, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जैसे ही उसकी माँ उसके बिल्कुल पास पहुंचती है, उसी पल उसका टाइम खत्म हो जाता है। विल का हाथ आगे बढ़ा ही रहता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसकी माँ उसके हाथों में आने से कुछ सेकंड पहले ही जमीन पर गिर जाती है, हमेशा के लिए। विल वहीं टूटकर रो पड़ता है क्योंकि वो चाहकर भी अपनी माँ को बचा नहीं सका। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की डेड बॉडी मिलने के बाद उस केस की जांच शुरू करता है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। कुछ तो था वहाँ। रेमंड के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान उभरती है और वो तुरंत फुटेज देखने निकल पड़ता है। उधर विल 1 साल का टाइम खर्च कर ग्रीनविच सिटी पहुंच चुका था। जैसे ही वो शहर में कदम रखता है, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा खुलता है जो गेटो सिटी की गरीबी से बिल्कुल उलट था। यहाँ के लोग लग्जरी में जी रहे थे, जैसे मौत नाम की कोई चीज हो ही नहीं। विल के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। जहाँ उसके जैसे लोग हर पल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं ये लोग टाइम में डूबे हुए थे। वो एक होटल में पहुंचकर हाई क्लास रूम में रात बिताता है और अगली सुबह शानदार नाश्ता करता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। एक खूबसूरत लड़की
जिसकी निगाहों में अजीब सी जिज्ञासा थी। विल उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस नजर में कुछ था जो आगे आने वाले वक्त की आंधी का इशारा दे चुका था। इसी बीच टाइम कीपर्स को सीसीटीवी फुटेज से एक बड़ा सुराग मिलता है। हेनरी की मौत के वक्त कैमरे में विल को रिकॉर्ड किया गया था। हेनरी के पानी में गिरने की फुटेज नहीं थी, लेकिन विल का वहाँ होना सब कुछ बदल देता है। रेमंड के दिमाग में अब एक ही शक था, हेनरी का कातिल विल ही है। उधर विल एक कसिनो में पोकर खेलने पहुंचता है। वहाँ अमीर लोग उसकी हालत पर हंसते हैं, लेकिन विल पूरे आत्मविश्वास से गेम टेबल पर बैठता है। सामने बैठा आदमी कोई आम शख्स नहीं था, फिलिप, जो एक टाइम डोनेशन बैंक का मालिक था और लोगों को टाइम पर लोन देता था। विल खेल शुरू करता है और अपनी समझदारी से सबको चौंकाते हुए एक ही रात में 1100 साल का टाइम जीत लेता है। वहीं बैठी वो खूबसूरत लड़की सिल्विया विल की चालाकी और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती है। वो विल को एक भव्य पार्टी में इनवाइट करती है। अगले दिन विल एक नई कार में पार्टी में पहुंचता है और तभी उसे पता चलता है कि सिल्विया फिलिप की बेटी है। पार्टी की रोशनी और म्यूजिक के बीच दोनों साथ में डांस करते हैं और इसी डांस में सिल्विया का दिल विल पर आ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि तभी माहौल बदल जाता है। टाइम कीपर रेमंड पार्टी में आ धमकता है। हवा में एक ठंडी सिहरन फैल जाती है। सबकी नजरें विल पर टिक जाती हैं। रेमंड बिना किसी देरी के विल को हेनरी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। सिल्विया हैरान और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पूछताछ में विल सच बताता है। हेनरी ने खुद उसे टाइम दिया था, उसने कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन रेमंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता और खेल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। विल को जैसे ही एहसास होता है कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और उसे हेनरी के कत्ल का इल्जाम लगाकर उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, तो वह अचानक एक खतरनाक फैसला लेता है। वह गार्ड्स पर बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है और सिल्विया को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। रेमंड तुरंत उनका पीछा करता है, लेकिन विल चालाकी से उसके हाथों से फिसल जाता है और गेटो पहुंच जाता है। गेटो में विल सिल्विया से कुछ टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर देती है। उसके चेहरे पर डर और शक साफ झलकता है। वह भी उसे हेनरी का कातिल समझ रही थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था। विल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने दोस्त बोरेल के पास जाकर थोड़ा टाइम उधार लेना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में वे दोनों एक पुरानी बाउंड्री के पास से गुजर रहे होते हैं और तेजी में कांटेदार तारों को नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक उनकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है और जोरदार हादसा हो जाता है। सिल्विया और विल दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसी दौरान फोर्टिस चुपके से आता है। सिल्विया के हाथ से सारा टाइम लूटकर अंधेरे में गायब हो जाता है। जब दोनों को होश आता है तो उनकी कलाई पर चमकती घड़ियां खामोश मौत की तरह टिक टिक कर रही होती हैं। टाइम बेहद कम बचा था। विल बिना सोचे अपना टाइम सिल्विया के साथ शेयर करता है, जिससे दोनों की घड़ियां एक ही पल पर आकर रुक जाती हैं। अब उनका वक्त एक साथ खत्म होगा। वे दोनों तेजी से बोरेल के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका सामना एक और झटके से होता है। बोरेल की पत्नी ग्रेटा बताती है कि विल द्वारा दिए गए 10 सालों की वजह से बोरेल ने इतना शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। इस खबर से सिल्विया और विल दोनों का दिल बैठ जाता है। टाइम भी खत्म होने को था। सांसें भारी हो रही थी। तभी विल की नजर सिल्विया के कीमती ईयररिंग्स पर जाती है। एक पल में वह प्लान बनाता है। वह ईयररिंग्स बेचकर 2 दिन का टाइम हासिल कर लेता है। फिर विल सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल करता है और उससे 10,000 साल की मांग करता है ताकि वो गेटो सिटी के गरीब लोगों में बांट सके। कॉल के दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिलिप सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिल्विया की माँ ठंडे लहजे में कहती है, ये तो हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। रात धीरे धीरे बीतती है। विल और सिल्विया बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हुए कि फिलिप टाइम भेज देगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है उन्हें समझ में आ जाता है कि फिलिप ने कुछ नहीं किया। सिल्विया के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। उसी पल उसे अपने पिता की असली तस्वीर दिखती है, एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी से नहीं बल्कि टाइम से मोहब्बत करता है। गेटो की गलियों में लोग हर रोज 1-1 मिनट के लिए जान दे रहे थे और उसका पिता इस सिस्टम का मालिक था। सिल्विया विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है। विल की आवाज भारी हो जाती है। वह बताता है कि उसकी माँ कल ही टाइम खत्म होने की वजह से मर गई और उसके पिता एक टाइम फाइट में हार कर अपनी जान गंवा बैठे। दर्द और गुस्से से भरा विल अब सिल्विया को उसके पिता के पास वापस भेजने का फैसला करता है। वह सिल्विया को गन देता है ताकि वह खुद की रक्षा कर सके और उसे कहता है कि अपने पिता को कॉल करे। लेकिन जैसे ही सिल्विया कॉल लगाती है, माहौल अचानक डरावना हो जाता है। एक काली गाड़ी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और टाइम कीपर पहुंच जाता है। उसकी बंदूक सीधा विल पर तनी होती है। तनाव से भरी हवा में एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। अचानक सिल्विया ट्रिगर दबा देती है। गोली टाइम कीपर की बांह को छूकर निकलती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और उसकी घड़ी पर टिक टिक करती सेकंड्स मौत की ओर बढ़ने लगती है। विल समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो टाइम कीपर की टीम पहुंचने से पहले वह मर जाएगा। एक अनोखे पल में विल वही करता है जो कोई नहीं करता। वह उसे 2 घंटे का टाइम दे देता है ताकि उसकी जान बच सके। फिर वह और सिल्विया टाइम कीपर की कार में बैठते हैं और रात
रात की सड़कों पर तेज रफ्तार से गायब हो जाते। प्लान बन चुका था। विल और सिल्विया अब किसी भी कीमत पर फिलिप की कंपनी से टाइम चुराने वाले थे। एक के बाद एक उन्होंने टाइम बैंकों पर हमला किया। हर जगह उनकी चाल इतनी तेज और सटीक थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बैंक की दीवारों में बंद अनगिनत सालों का टाइम कुछ ही मिनटों में उनके हाथों में था। चुराया गया सारा टाइम वो दोनों गरीब लोगों में बांटने लगे। गेटो सिटी की झुग्गियों में अचानक जैसे जिंदगी लौट आई। लोग जो अब तक हर सेकंड मौत के साए में जी रहे थे, उनके टाइम काउंट पर अब हजारों लाखों साल झिलमिलाने लगे। शहर की हवा में डर की जगह अब उम्मीद तैरने लगी थी। लेकिन ये खेल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सका। टाइम कीपर्स को जैसे ही इस गुप्त मिशन की भनक लगी, उन्होंने विल और सिल्विया की गिरफ्तारी पर 10 साल का इनाम घोषित कर दिया। इतनी बड़ी रकम सुनते ही फोर्टिस की आंखों में लालच और शिकारी जैसी चमक दौड़ गई। वह कुत्ते की तरह उनके पीछे लग गया। हर गली, हर मोहल्ले में उनकी तलाश शुरू हो गई। दूसरी तरफ विल और सिल्विया भी किसी आम अपराधी की तरह नहीं भाग रहे थे। वो हर रोज अपना ठिकाना बदल रहे थे। शहर के नक्शे पर ऐसे गायब होते जा रहे थे मानो हवा में घुल गए हों। टाइम कीपर्स और फोर्टिस की पूरी कोशिशों के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। भागते भागते वो एक पुराने होटल में पहुंचे। उन्होंने वहां के सारे कमरे बुक कर लिए और रिसेप्शन पर खड़ी औरत को सख्त हिदायत दी कि उनके बारे में कोई भी जानकारी बाहर न जाए। रात गहराती गई और तभी फोर्टिस के आदमियों ने होटल को घेर लिया। बंदूकें ताने वो बाहर खड़े लोगों को धमकाने लगे। विल और सिल्विया की लोकेशन पूछी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उन दोनों ने शहर के गरीबों पर जो एहसान किए थे वो कोई भूल नहीं पाया था। लोग मौत के सामने भी चुप थे। फोर्टिस ने क्रोध में आकर एक आदमी को मार गिराया। अचानक माहौल में सिहरन दौड़ गई। डर से कांपते हुए एक शख्स आगे आया और विल की लोकेशन बता दी। अब शिकारी को शिकार की गंध मिल चुकी थी। फोर्टिस ने विल को ढूंढ निकाला। उसने विल को टाइम फाइट के लिए मजबूर किया। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार का मतलब सीधा मौत होता है। विल को भी समझ आ गया था कि पीछे हटना अब मौत को न्योता देने जैसा होगा। दोनों के हाथ आपस में जकड़ गए। टाइम की लड़ाई शुरू हुई। फोर्टिस ने शुरू में ही विल का हाथ नीचे दबा दिया। टाइम विल के हाथों से फिसलकर फोर्टिस के खाते में जाने लगा। सेकंड्स पिघलते जा रहे थे। विल के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक आया। फोर्टिस विजयी मुस्कान लिए विल की आंखों में देख रहा था, लेकिन तभी विल ने आखिरी कुछ सेकंड्स में अपनी सारी ताकत झोंक दी। उसने अचानक जोर से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन विल की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाया। अब टाइम की रफ्तार फोर्टिस के खिलाफ बहने लगी। फोर्टिस का टाइम तेजी से खत्म होने लगा। गिनती उसके हाथ पर लाल लकीरों की तरह जल रही थी। और तभी विल ने समझदारी से एक गन निकाली और उसके गार्ड्स को गोलियों से भून डाला। फोर्टिस के आखिरी सेकंड्स गिनती में बदल गए और टाइम खत्म होते ही वह जमीन पर ढेर होकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। विल और सिल्विया बिना वक्त गंवाए वहाँ से भाग निकले था। हजारों साल का टाइम लोगों में बांटने के बाद विल और सिल्विया बेहद खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वाकई में गेटो सिटी की तकदीर बदल दी हो। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही समय में वे देखते हैं कि गेटो सिटी में हर चीज का दाम पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यह देखकर विल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो सोचता है कि अगर वे लाखों साल का टाइम भी ले आए तो भी फिलिप को कभी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिलिप और उसके लोग अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ाकर गेटो सिटी का सारा टाइम बेकार कर देते हैं। लेकिन सिल्विया के चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास छलकता है। उसके पास एक आखिरी प्लान होता है, एक ऐसा प्लान जो या तो सब कुछ बदल देगा या सब कुछ खत्म कर देगा। अगले दिन सिल्विया अकेले ग्रीनिच सिटी पहुंचती है और अपने पिता फिलिप के सामने सरेंडर कर देती है। गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। विल अचानक पीछे से आता है और फिलिप के सिर पर गन तान देता है। दोनों मिलकर फिलिप को उसके प्राइवेट लॉकर रूम में ले जाते हैं। वहाँ फिलिप के लॉकर में 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल रखा होता है। विल और सिल्विया उस लॉकर को फिलिप से खुलवाते हैं और उसकी आंखों के सामने ही वो टाइम कैप्सूल लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही टाइम कीपर रेमंड को इस बात की खबर मिलती है, वह उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उस वक्त उसके हाथ पर सिर्फ कुछ ही मिनट बचे होते हैं। रोज की तरह वह अपनी सैलरी लेने जाता है, पर तभी उसे विल और सिल्विया दिखाई देते हैं। एक पल के लालच में और एक पल के गुस्से में वो टाइम लेना ही भूल जाता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। रेमंड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विल और सिल्विया किसी तरह उसकी गोलियों से बचते हुए भीड़ में गुम हो जाते हैं। वो टाइम कैप्सूल एक छोटी लड़की को पकड़ा देते हैं और खुद भीड़ में से निकल जाते हैं। वो लड़की गेटो सिटी के बीचों बीच जाकर उस कैप्सूल से हजारों साल का टाइम लोगों में बांटना शुरू कर देती है। इस बीच विल और सिल्विया शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमंड उनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। वह उन्हें सरेंडर करने को कहता है। विल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरा उद्धार लौटाना चाहिए। रेमंड अपने हाथ की ओर देखता है। वहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। सेकंड गिनती की तरह बीतते जाते हैं और उसका टाइम खत्म हो जाता है। वह वहीं जमीन पर गिर जाता है, मरा हुआ। उसने अपनी सैलरी लेना ही भूल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विल और सिल्विया जब अपने हाथों पर टाइम देखते हैं तो उनके पास भी सिर्फ 1 मिनट बचा होता है और शहर बहुत दूर। हवा में सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कनों की आवाज मिलकर एक अजीब सा तनाव पैदा करती है। तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वो उसकी तरफ भागता है, टाइम ट्रांसफर करता है और सिल्विया की तरफ लौटता है। सिल्विया की आंखों में डर झलकता है। टाइम लगभग खत्म हो चुका होता है। विल तेजी से उसका हाथ पकड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ होती है। उनका हाथ मिलते ही टाइम ट्रांसफर हो जाता है और
सिल्विया की जान बच जाती है। आखिरी सीन में गेटो सिटी पूरी तरह बदल चुकी होती है। जहाँ कभी लोगों के पास मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम होता था, अब उनके पास हजारों साल है। वे आजाद हैं, अमर हैं और अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रीनविच सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। अमीरों का बनाया हुआ सिस्टम ढह चुका है और पहली बार गरीबों के पास सिर्फ वक्त ही नहीं, ताकत भी है। और यहीं पर हमारी कहानी एक नए सवेरे की तरह खत्म होती है।